जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। परी आज फीड नहीं खा रही खुद से, क्योंकि इसने रात को ही फीड खा ली है। खेतों में चारा भी खा के आई है और परी ने आज बहुत बड़ा रात को कांड भी कर दिया है। परी ने अपनी जो रस्सी है वो तोड़ ली थी खूंटे से और उसके बगल में बांधा हुआ था हमने रानी को। तो परी ने रस्सी तोड़ के रानी को मारने की कोशिश की, फिर रानी ने अपनी रस्सी तोड़ ली और दोनों भाग रही थी। और उसी बीच इन दोनों ने मिलके अपनी सुमन के भी बुरे हाल कर दिए हैं। उसके दोनों कानों में काफ़ी ज़्यादा चोटें आ चुकी है और मुंह को भी, ये देखो, ये मुंह को भी लगा हुआ है आँख के बगल में। और उसके दोनों कान देखो, ये देखो, इस कान को कितनी चोटें हैं, पीछे से देखो ये, और इस साइड में भी है, ये देखो, काफ़ी सारी चोटें सुमन को लग गई है। और सुमन को दोनों ने मारा, या फिर परी ने मारा या फिर रानी ने, क्योंकि परी और रानी दोनों मारती है सुमन को। तो इन दोनों का ही कुछ ना कुछ कारनामा किया होगा। पीछे भी ये चोट आई है, ये देखो, यहाँ से सींग लगा है और साइड से भी लगा है, ये देखो, यहाँ पे सींग लगा है, ये पैर को लगा है। ये पैर को तो हमारे हिसाब से ये वाली चीज़ लगी है, ये वाला देखो, ये पीछे नुकीला है। तो ये देखो यहाँ पे ये लगा है, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि सुमन उस साइड में खड़ी थी और ये दोनों खुली थी। तो इन दोनों का ही कारनामा है सुमन को इतनी सारी चोटें। और फिलहाल रानी फीड नहीं खा रही, परी फीड नहीं खा रही, क्योंकि इसने रात को ही फीड खा ली है। और अभी इस साइड में है अपनी रानी ने किया क्या था मैं आपको दिखा, अरे काना को गिरा दिया अपने दीपक ने। तो ये जो टप है, ये हमने फीड के जो टप होता है, हम जिसके अंदर फीड भरते हैं, इसके ऊपर ये रखा होता है कि डॉग उसमें से फीड ना खाए। तो इस तरह रखा हुआ था। और रानी जब रस्सी तोड़ के भागी होगी तो रानी आ गई फीड खाने। तो इसने इसके ऊपर ये जो नीचे टप रखा है, ये ऊपर से ऐसे ढका होता है, बिल्कुल ढका होता है। तो रानी ने उसको गिरा दिया होगा ऊपर से और इसके अंदर मुंह डाल दिया होगा और फीड खाने लगी होगी। तो इसी बीच मुंह तो चला गया सींग के साथ अंदर खाने के लिए, और जब निकालने की बारी आई तो उससे अपना मुंह बाहर नहीं निकला। इसने पूरा टप ही उठा लिया और टप लेके यहाँ पे घूम रही थी। और उसने काफ़ी डराया भी होगा, उसको डॉग ने भी भौंका होगा, क्योंकि कुछ अलग ही दिख रही होगी। उसके मुंह के अंदर ये इतना बड़ा टप अटका हुआ था। और टप हटने के बाद फिर परी को मौका मिल गया खाने के लिए। फिर परी ने अच्छा खासा अपना पेट भर लिया सूखी फीड खा के। और यहाँ पे देखो बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। काना कह रहा है कि मैं तुझे हराऊंगा, दीपक कह रहा है कि मैं हराऊंगा। देखो जोरदार झगड़ा चालू है। अरे 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 बेल, ओए ओए ओए, इतना मारता है कि छोटे को कोई, पेड़ डाल दिया। काना को अच्छा सबक मिल गया, दीपक ने बहुत जोर से मारा है काना को। काना एक में शांत पड़ गया भाई एक ही बार में। और इन दोनों की लड़ाई में अपनी मीरा को भी फीड अच्छे से खाने को नहीं मिली। दीपक भी कम नहीं है और काना भी कम नहीं है। पता है इतना बड़ा है, फिर भी उसके पास गया वो झगड़ा करने। तो इसके अंदर जो हट गया यहाँ से, तो परी ने अच्छी खासी फीड खा ली, तो इसलिए अभी वो फीड ही नहीं खा रही। अच्छा हुआ कि अपनी परी शिवानी के पास नहीं आई। शिवानी अपने फार्म पे किसी को इतना नहीं डरती, इतना परी से डरती। अगर परी इसके पास आती तो ये भी अपनी रस्सी तोड़ लेती और कहा जाती इसका कोई भरोसा ही नहीं, क्योंकि काफ़ी डरती है शिवानी परी से। और वो परी शिवानी को काफ़ी मारने को भी आती है। तो शिवानी काफ़ी अपनी जान बचाने के लिए भागती है परी को देख के। तो अच्छा हुआ कि परी शिवानी तक नहीं पहुंची। और चारे के पास भी गए थे, वो चारा अभी पूरा उन्होंने फैला दिया था, थोड़ा इकट्ठा कर लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे भी चारा खाया है उन्होंने पूरा। ये जो चारा है फैला दिया है। और ये सारा जो काम है मेरे को परी का ही लगता है। पेट इसका फूल गया है, पेट के अंदर थोड़ी हवा है, क्योंकि खा के उसका पेट ढोल की तरह हो गया है। ये देखो सब कुछ खा के उसका पेट भर गया है। और यहाँ पे भी थोड़े पैरों के निशान हैं। तो सामने वाले अपने मूंगफली में भी परी गई होगी या फिर रानी गई होगी, थोड़ा बहुत खाया है। उस खाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ अभी ये खाने के बाद एक्टिव रहे, ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। पेट फूला है तो नींबू का रस, नमक और नींबू का अच्छा सा रस बना के, पानी घोल बना के इसको पिलाना पड़ेगा, तब उसका पेट खाली होगा। बाकी हमने अभी डॉक्टर साहब को फ़ोन किया है कि सुमन को कुछ इंजेक्शन लगा दे, क्योंकि दोनों कानों में काफ़ी चोट है, तो वो दवा भी हो जानी चाहिए। बाकी अभी देखते हैं क्या करना पड़ता है। और अंदर में गाय की फीड खानी हो रही है। देखो अभी शिवानी जा रही, अभी देखना कैसे भागेगी परी के पास से। ये देखना, ये देखो ये भाग रही है, परी से काफ़ी डरती है, सीधा भाग के बाहर आती नहीं और रुकती भी नहीं हो। और गायों के अंदर फीड खानी हो चुकी है, इनको कुछ भी नहीं हुआ, अंदर बिल्कुल ठीक था। बाहरी जो था वो हुआ है, अंदर कुछ भी हुआ नहीं है, बिल्कुल सब अपनी अपनी जगह ठीक है। और मोहन भी थोड़ा बीमार पड़ गया है,
क्योंकि 2-3 दिन पहले मोहन ने खा ली थी ज़्यादा मिट्टी, और अब मिट्टी खाने के बाद थोड़ा ये नॉर्मल सा बीमार लग रहा है। एक्टिव नहीं है अभी, वो भागता नहीं अच्छा, और दूध पी के आके इस कोने में बैठा है। जिस तरह अपना काना एक्टिव है उस तरह मोहन एक्टिव नहीं है। काना एकदम एक्टिव है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। देखो उसकी मस्तियाँ चालू है, उसको किसी से कुछ भी पड़ी नहीं है, अपने कामों में मस्त है वो। और लाइट आएगी आज दिन को तो चारा जो है उसकी कुट्टी करके हमें डालना है, तो सूखा डाल देंगे अभी, या फिर थोड़ा ये इसको डाल देंगे, उसके बाद इसकी फिर से कुट्टी करके डालेंगे। ऐसा कुछ आज सीन होने वाला है। सभी गाय हरे चारे की कुट्टी खा रही है। सुबह हमने सूखा बहुत ही कम दिया था, तो सब लोग अभी हरा चारा खा रही है। यहाँ से हम अभी 3 गायों को बाहर निकालने वाले हैं। यहाँ पे हमने 3 नई गायों को ऐड किया है आज, तो यहाँ से हम अगर 3 गाय निकाल लेंगे तो हमारी जो 3 गाय नई आई है फार्म के अंदर वो अच्छे से रह पाए। रानी अभी फार्म के अंदर खड़ी है साइड में, क्योंकि ये चारा खाने जाती है, तो दूसरी गाय इसको मार रही है। इस साइड में परी खड़ी है, परी के पीछे सुमन खड़ी है। तो डॉक्टर साहब को बोला है, डॉक्टर साहब आने वाले हैं, और वो तो 12 बजे आएंगे, तब एक आध इंजेक्शन सुमन को लगा देंगे, क्योंकि उसके कानों में चोट है, तो थोड़ा वो घबराहट में रहती है। और वो मार दी फिर भी उनके पास जा रही हो, और अभी नहीं मार रही हो। रात को ही उन्होंने थोड़ा उसको परेशान किया है, क्योंकि वो बंद थी। ये देखो सामने मुंह पे चोट है। परी घूमते ही सुमन भी घूम गई, और बाकी अभी इनको निकालेंगे हम बाहर। जो बड़ी गाय 3, पहली निकलेगी अपनी मीरा की माँ, दूसरी निकलेगी मंगल की माँ, तीसरी निकलेगी राधा। इन तीनों को अगर बाहर बांध देंगे तो हमारी ये जो 3 गाय नहीं आई है यहाँ पे शांति से खड़ी रह पाएंगी, चारा खा पाएंगी। तो इनके लिए हमें बड़ी तीनों को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये अंदर चारा भी नहीं खाएंगे और खड़ी भी नहीं रहेंगी। तो उसके लिए अभी थोड़ी देर तो मैं यहीं पे रुका हूँ। अब हम कुछ भी काम के लिए बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक हम इन 3 गायों को बाहर नहीं निकाल लेते, नहीं तो ये चैन से बाकी गायों को चारा नहीं खाने देंगी। तो राधा भी जाएगी, उसका चारा खाना हो जाए, उसके बाद इन तीनों को मैं बाहर निकालने वाला हूँ। चाचा जी लेके गए गाय, तो मैं फार्म पे हूँ, तो यही काम करना है मुझे कि जल्द से जल्द इन 3 गायों को इस वाले फार्म के अंदर सेट करना है। इन तीनों को सेट करने के लिए पहले इन तीनों को निकालेंगे। तो चलो थोड़ी देर अभी एक जगह बैठा रहता हूँ यहाँ पे, जब तक ये चारा खा रही तब तक तो यहाँ पे कुछ भी भागदौड़ नहीं होगी। इनका चारा खाना हो जाए फिर इन तीनों को भगाएंगे। राधा को फार्म से बाहर निकाला है, बाहर बांध दिया है परी की जगह। अब ये यहीं पे रहेगी, पेट इसका भरा हुआ है, लगा तो चारा और हम इसको दे देंगे। इस साइड में है अपनी मीरा की माँ, इसको भी बाहर बांधा है, और इसके बगल में है मंगल की माँ। तो इन तीनों को हमने बाहर बांध दिया है, और फार्म के अंदर अभी इनकी जगह सुमन, परी और रानी, ये तीनों को हमने छोड़ा है। और अभी फ़िलहाल तो सुमन इस साइड, परी सामने है और रानी इधर है। तो ये तीनों अभी यहाँ पे रहेंगी, और इनको मारने वाली गाय तो सारी है, लेकिन अभी सामने वो गाय तीनों चारा खा रही है, और गंगा इस साइड में। और एकदम से इनको मारेंगे नहीं, मेरे को पता है हम कोई भी काम अभी कर सकते हैं, यहाँ पे मारपीट नहीं होगी। और ये जो अभी अंदर है फार्म के अंदर, ये चारों गाय, ये बड़ी, ये इनको इतना मारती नहीं है, नज़दीक जाएंगे उतना ही, इनके पीछे नहीं भागती। इन तीनों के पीछे भागने वाली तीनों गायों को मैंने बाहर बांध दिया है, एकदम सही हो गया। सिर्फ इतना किया है कि 3 गाय अंदर गई, 3 गाय बाहर आई, और कोई भी नहीं। अभी बिल्कुल शांति रहेगी फार्म के अंदर, एक दूसरे को मारपीट नहीं होगी। सुमन को सामने की साइड यहाँ पे एक चोट लगी है, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सूजन भी है, और यहाँ से अच्छा खासा खून निकला भी है रात को, और यहाँ पे भी थोड़ी सूजन है। ये कहीं पे वहाँ पे 5 दांत वाली पंजे से कहीं टकरा गई होगी, वहीं से वो चोट लगी है ज़्यादा, उसी से खून निकला, बाकी कोई ज़्यादा है नहीं। हमें तो डर है कि इसी कोने में से एक आध कोना उसको लग गया होगा। ये देखो ऐसे कोने हैं, कुछ ना कुछ तो उसको लगा होगा रात को, उसी से ज़्यादा चोट आई है। बाकी फिर कानों को भी इतनी नहीं है, कहीं पे भी नहीं इतनी चोट, सिर्फ वो चोट है ज़्यादा, उसी के लिए हमने डॉक्टर साहब को बुलाया है। बाकी चारा वारा सब अच्छा खा रही, फीड अच्छे से खा रही, कोई समस्या नहीं। लेकिन परी ने जो खा लिया है ज़्यादा, उसके लिए हमें उसको नमक का पानी, नींबू का रस, इसे मिक्स करके उसको पिलाना है, तभी उसका पेट थोड़ा खाली होगा। यहाँ पे पेड़ पे नींबू ही नहीं मैंने देख लिए, तो अभी नमक का ही पानी करूँगा। घर से लाने को बोला है, नींबू लेके आओ 3-4 तो हो जाए। नींबू अगर आ गए तो ठीक, नहीं तो फिर सिर्फ नमक का पानी उसको पिला दूँगा। परी फार्म के अंदर बैठी है और कर रही है आराम, पेट उसका फुला है,
इसको दवा अब तक पिलाई नहीं है, पिताजी आ चुके तो अभी इसको दवा पिलाएंगे। और इस साइड में है रानी। रानी भी पहली बार फार्म के अंदर बैठी है और फार्म के अंदर बिल्कुल शांति है। इन दोनों को आराम करने दे रही है गाय, क्योंकि यहाँ पे मारने वाली गाय है नहीं। वेगड़ इस साइड आराम कर रही है, महाराज की माँ धूप में आराम कर रही है, ये रही सामने। इस साइड में वर्षा और मोहन को सेप्टर में बंद किया है क्योंकि अपने माँ के पास चला जाएगा। कान्हा बाहर ही घूम रहा है खुला क्योंकि उसकी माँ अंदर है। और ये रही सुमन, डॉक्टर साहब आए थे, इसको इंजेक्शन दे दिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई ज़्यादा है नहीं, गोलियाँ दे दिए जिससे उसका जो दर्द है वो कम हो, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा कि जो दर्द है वो कम कर सकते हम, उतना ही अपने पास काम है, बाकी फिर वो तो ठीक जल्दी हो जाएंगी। गोलियाँ दी है जिनसे वो जो सूजन है वो कम हो जाएगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। गोलियाँ आ चुकी वो भी दे देंगे। और इस साइड में गंगा आराम करी, तो सब लोग अपने आराम में व्यस्त है। मारने वाली गाय है नहीं एक कहा तो, क्योंकि अभी गंगा इतनी मारती नहीं। और जो सुमन है ये गंगा की पहली बेटी है। गंगा से पहले सुमन से पहले उसका जो वाइट और रेड कलर का जो बैल है अपने पास, वाइट कलर के मुंह वाला, वो गंगा का पहला बेटा है। दूसरी उसकी सुमन बेटी, उसके बाद फिर उसको बेटी आई हुई। और काफ़ी भाइयों की कमेंट आ रही है कि गंगा इस बार बेटा देगी, तो पता ही चलेगा अभी वो बेटा देता है, बेटा देगी या फिर बेटी। तो चलो अभी आराम चल रहा है अंदर। इन तीनों को बाहर निकालते ही सब कुछ आराम ही आराम है। यहाँ पे बिल्कुल शांति शांति फार्म के अंदर। मुझे लग ही नहीं रहा कि हमने सुमन, परी और रानी को अंदर छोड़ा है। ये तीन निकलते ही बिल्कुल फार्म शांत पड़ गया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन तीनों को हम कुछ दिनों के लिए बाहर ही बांधते हैं। जैसे हम परी, सुमन और रानी को बांधते थे, वैसे कुछ दिन इनको ही बांध के रखेंगे, तो वो अंदर अच्छे से सेट हो जाएंगी। उसके बाद फिर इनको एक एक करके अंदर छोड़ेंगे, जिससे ये एक साथ नहीं जाएंगे तो उनको एक एक जाएंगे तो मारना थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप सब कमेंट करना कि इनको कब अंदर छोड़ा जाए। अगर इनको छोड़ा तो उनको निकालना पड़ेगा अभी, अगर एक एक करके छोड़ेंगे कुछ दिनों में तो सेट हो सकती है बात। और इस साइड में महाराज आराम कर रहा है, तो महाराज को आराम करने देते हैं। अभी बैठा है ये, तो इसका आराम हो जाए, उसके बाद इसको थोड़े टाइम में खड़ा करेंगे। सुमन को पिलानी है दवा, तो चाचा जी दवा लेके आ चुके हैं। सुमन को भी दवा पिलाएंगे और ये वाला स्प्रे लगाना है वहाँ पे जहाँ पे चोट है वहाँ पे, और परी को भी दवा पिलानी है। दोनों बैलों को बैलगाड़ी के साथ जोड़ लिया है और हमें जाना है हरा चारा लेने, तो बैलगाड़ी में लाएंगे हम। तो बैलगाड़ी के साथ बैल तो आ गए, अभी लेके चलते हैं, देखते किस तरह चलते हैं। ज़्यादा भागते नहीं है, कभी कभार ये वाला बहुत तेज़ चलता है और ये स्लो। अभी से ये आई पे नखरे कर रहे हैं, तो चलो ये गाय आ जाएगी बीच में, हट गई। अरे अरे रोक 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 रोक, निकल गई। ये बहुत तेज़ चलता है, ये स्लो, इसी की समस्या है, बाकी और कुछ नहीं। हर रोज का जगह है। परी अभी फीड खा रही है, लेकिन पहले जैसे नहीं खा रही, थोड़ी कम खा रही है। और सुबह तो बिल्कुल नहीं खाई थी, दवा पिलाने के बाद थोड़ी बहुत अभी ये फीड खा रही है। और इधर वाला जो उसका अगला पैर है वो अभी अच्छे से ज़मीन पे नहीं रख रही, लंगड़ा के चल रही है। और मुझे लगता है ये देखो, ये आगे की साइड निकला हुआ है, ये मेरे हिसाब से लग रहा है कि इसका जो पैर है, जो पैर का जॉइंट है हड्डियों का, वो थोड़ा अलग हो गया है उस जगह से, इसलिए वो लंगड़ा के चल रही है। तो पैर सही से बिठाना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वही चीज़ बाहर की साइड निकली हुई है। देखो इधर का ये जो ऐसा यहाँ पे सूजन वाला दिख रहा है, इस साइड में नहीं दिख रहा, तो यही दिक्कत है। ये वाली, ये जो भी सूजा हुआ दिख रहा है, ये वाला बाहर निकला हुआ, यहाँ से थोड़ा जॉइंट अलग अलग हो गया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा हुआ कैसे, क्योंकि अब तक इसको किसी भी गाय ने फार्म के अंदर मारा नहीं है, ना ही तो ये किसी गाय के डर से भागी है। हुआ कैसे पता नहीं चल रहा मुझे, नहीं तो ये गिरी है फार्म के अंदर। सुबह से मैंने उन तीनों को अलग निकाल लिया है जो इनको मारती है, तो थोड़ा पहली वाला माहौल है कि हुआ कैसे। अभी तक कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं जा रहा कि ये हुआ कैसे। बाकी फिर रानी फीड खा रही है, अपने सुमन ने भी दवा पी ली थी दोपहर को, अभी फीड खा रही है। अभी इसको दवा नहीं पिलाएंगे क्योंकि दिन में 2 बार पिलानी, और हमने पिलाई थी दोपहर को, तो हम इधर कल सुबह ही पिलाएंगे। अभी इसको कोई दवा नहीं, सिर्फ स्प्रे कर देंगे जहाँ पे चोट है वहाँ पे, बाकी और कुछ भी नहीं करना सुमन को। सुमन खा रही फीड, बाकी सब गाय भी फीड खा रही है। तो गाय की फीड खानी होती है उतने टाइम में मैं नीम के पेड़ के नीचे के सारे छोटे बच्चे लेके आता हूँ,
इन तीनों को मैंने बाहरी फीड दे दी, ये बाहरी खा रही है, इनको बाहरी खाने देते हैं, इनको अंदर अभी शिफ्ट नहीं करना, ये खा ले। और इस साइड में हरी चारी कुट्टी है तो ये अंदर में अभी डाल देता हूँ, और बाकी इनके लिए बाहर बचा के रखेंगे। पहले बच्चे लाऊंगा, उसके बाद ये काम करने हैं। खाना बाहर ही खुला है, अब तक इसकी माँ इसको मिली नहीं, ये 2 बार आ चुका है। इन गायों को देख के वापस चला जाता है, और नीम के पेड़ के नीचे भी काफ़ी बार देख रहा था कि इसकी माँ गई का। हर दिन मुझे बंद करते थे, लेकिन आज मेरी माँ को ही गायब कर दिया, ऐसा अपने कानों को लग रहा है। तो महाराज के साथ वो अभी बैठा है। चलो पहले मैं उन सबको ले आता हूँ पास। सबका पेट आज ढोल की तरह हो गया है। चाचा जी को मूंगफली का चारा मिल गया था, उसी पे चाचा जी ने सबको आज चराया है, और सबका पेट फुल हो गया। अपनी कपिला को देखो तुम, ये देखो, ऐसे लग रहा है कि हवा इसके अंदर फुल गई है, पूरा टाइट हो गया इसका पेट। और इसका भी अच्छा हो गया, ये देखो, इस श्यामा का भी अच्छा है, चुटकी का भी अच्छा है, और ये तो ढोली रहती है हमेशा। ये देखो, सीता का पेट एकदम फुल, ऐसा लग रहा है कि ये अपनी गंगा से पहले बच्चा दे देगी अभी देख के। और इसको थोड़ा टाइम है, कुछ ही दिन का अंतर आएगा, लगभग 10-15 दिन या फिर 20 दिन, इतने अंतर आना चाहिए। तो पेट इसका भी है एकदम फुल, और बाकी सब लोगों का भी पेट फुल है, फुल, किसी का खाली नहीं। राम जी का भी पेट फुल है। तो चाचा जी को चारा अच्छा मिल गया तो सबका पेट फुल ही भर गया। तो इन सबको बंद कर दिया है। अभी चलो चलते हैं उधर उस वाले फार्म पे, काफ़ी सारे काम बाकी। यहाँ पे अभी 2-3 लोग का पेट थोड़ा खाली है। एक अपनी वर्षा की है बेटी लक्ष्मी का थोड़ा खाली है, और गुड़िया का भी थोड़ा खाली लग रहा है। बाकी फिर किसी का पेट खाली नहीं लग रहा, एकदम फुल है। ये देखो, लक्ष्मी गुड़िया का भी थोड़ा खाली लग रहा है, वसुधा का भी खाली है, वसुधा की दोस्त का भी थोड़ा खाली है। बाकी फिर सबका पेट ढोल है। परी का इधर वाला जो पैर है वो हड्डियों के जॉइंट से थोड़ा अलग हो गया है, तो इसलिए वो अपना इधर वाला पैर चलती है तब पूरा उठा लेती है, उस पर वजन ही नहीं डालती। मतलब एक कहूँ तो उसका पैर टूट गया है, जैसे विक्रम को हुआ है वैसे, लेकिन ये अलग नहीं हुआ है, हड्डी टूटी नहीं है, सिर्फ जॉइंट में से अलग हुई है। तो 2-3 लोगों को हम जानते हैं जो ये काम करते हैं बिठाने का। वो कोई टाका वाका नहीं लगाते, सिर्फ वो हाथों से ही मालिश करके उस पैर को बिठा देते हैं। तो 2-3 लोगों को कॉल की तो वो बोल रहे कि हम सुबह देखेंगे। तो अभी पता चलेगा सुबह, वो आने के बाद वो देखेंगे कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है, उसके बाद वो मालिश करके उसको वापस से बिठाने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पहले एक बैल को 2 बार हो गया था एक ही पैर को, तो वैसे उन्होंने बिठा दिया था, फिर सही हो जाता है कुछ दिनों में। अभी फ़िलहाल तो परी कुछ दिनों तक जो दूध है बिल्कुल कम कर देगी, खाना उसको थोड़ा और बढ़िया खिलाना पड़ेगा तब वो जल्दी ठीक होगी। तो अभी तो फ़िलहाल वो इस वाले पेट से चल नहीं रही। आज शाम का दूध मुश्किल से 2 लीटर के आसपास देगी, कल से फिर और कम हो जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 1-2 लीटर के आसपास ही दूध देगी, उसके बाद ठीक होगी, उसके बाद ही दूध भी उसका बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल तो उसकी बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है पैर की। तो सुबह इसने सुमन को परेशान किया, रानी वो और परी ने मिलके, और सुमन तो ठीक है लेकिन परी की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई। एक ठीक होता है फिर दूसरा शुरू हो जाता है। तो परी ने और रानी ने मिलके सुमन को काफ़ी परेशान किया रात को, और अभी देखो दिन को खुद परी परेशान हो रही है। और मैंने अभी सुमन और रानी को दोनों को चारा हरा यहीं पे दे दिया है, तो ये दोनों पहले खा ले। अगर इनको रात को दूसरी गाय नहीं भी खाने देंगी तो भी इनको पेट भर चारा मिल सके। तो मैंने सभी जगह भी चारा डाला है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चारा इसलिए पहले से डाल दिया कि अगर रात को दूसरी गाय नहीं खाने देंगी तो ये खाएंगी क्या। तो ये अभी से खा ले रही, तो उस हिसाब से रात को नहीं भी दूसरी गायों ने खाने दिया तो इनका काम बन जाएगा। फिलहाल तो इनको 4 ही गाय है जो मुसीबत खड़ी कर सकती है ना खाने के लिए। गंगा, महाराज की माँ, और सामने वेगड़ और अपनी वर्षा, ये 4 ही है, लेकिन वो चारों भी उनको मारती नहीं है, तो इस हिसाब से कोई भी समस्या इनको नहीं आने वाली, सब कुछ ठीक ठाक है। और सुमन जो है वो गंगा से बिल्कुल नहीं डरती अपनी माँ से, ना ही तो रानी डरती। गंगा के पास में ही दोनों ये खड़ी रह रही, तो कोई समस्या नहीं। बाकी सिर्फ अपनी परी है कि परी को रात को दूसरी गाय ज़्यादा ना चलाए, उसका पैर ज़्यादा दर्द करेगा बाद में। तो चलो अभी मिल्किंग का ही काम अंदर करना है। बाहर में तीनों रहने वाली, तो इनको बाहरी चारा तीनों को मिलने वाला है। काना को अभी तक बांधा ही नहीं, और काना को पता ही नहीं कि उसकी माँ अंदर है, वो बाहर ही घूम रहा है, फार्म के अंदर नहीं जा रहा। काफ़ी देर से गेट खुला था लेकिन वो महाराज के साथ ही बाहर है। तो इन सब के लिए जो चारा है मैंने बाहरी टपों में भर के रखा है,
ये इनको दिए जाएंगे। और चाचा जी सामने से सुबह की फीड लेके आ रहे हैं महाराज के साथ एक काना। तो चलो भी थोड़ी टाइम में मिल्किंग शुरू करेंगे। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।